नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि सेरेब्रल पाल्सी क्या है, व्हाट इज़ द सेरेब्रल पाल्सी। क्योंकि बहुत सारे लोगों में ऐसा मिस रहता है, इस तरह का कन्फ्यूज़न है कि सेरेब्रल पाल्सी जो है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक बीमारी है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि बीमारी और अवस्था, इनमें दो अंतर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें कि जो हम थोड़ा सा चेक करते हैं। सेरेब्रल पाल्सी जो है वो एक कंडीशन है, अवस्था का मतलब होता है जिसके साथ हमको वी हैव टू लिव विद द कंडीशन, हमें उसके साथ जीना है, हमें उसके साथ रहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल चश्मा ले, स्पेक्स ले, तो मुझे इसके साथ जीना है। किसी को डायबिटीज़ हो गई तो उसको कंट्रोल करना है, उसको हम ये नहीं कह सकते कि आप ये खा लेंगे डायबिटीज़ दवाई खाइए कल ठीक हो जाए, ऐसा नहीं। तो ऐसे ही सेरेब्रल पाल्सी के बारे में बात करेंगे। सीपी सेरेब्रल पाल्सी हिंदी में बोलते हैं इसको प्रमस्तिष्क आघात या दिमागी पक्षाघात। तो इसकी एक लाइन की डेफिनेशन है, हम इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ मूवमेंट डिसऑर्डर, यानी मूवमेंट के डिसऑर्डर है या चलन की चलन में समस्या है, चलन में परेशानी है। चलन मतलब मोटर कंट्रोल, मुख्य रूप से मोटर कंट्रोल में ही समस्या इसमें होती है। साथ में संबंधित यानी अंग्रेजी बोलेंगे एसोसिएटेड प्रॉब्लम। एसोसिएटेड का माने हुआ कि अगर बच्चे को चल नहीं पा रहा है, उसके साथ साथ उठता है, उसको स्पीच में प्रॉब्लम है, क्योंकि स्पीच में क्या करते हैं हम, जैसे टंग है, चिक है, मुँह, हवा, दांत, ये सब रिस्पॉन्सिबल है। तो जब उसकी मसल्स में वीकनेस है या जकड़न है ज़्यादा, जो भी सीपी में अभी आपको बताऊँ डिटेल, तो उसके कारण उसको बोलने में स्लर्ड स्पीचेस बोल रहा है, वाह खाऊंगा, ऐसा। तो हम देखेंगे कि ये तो एक चीज़ होती है, मतलब मूवमेंट डिसऑर्डर का स्पीच इशू। किसी बच्चे होता है शायद उसके साथ कन्वर्जन्स भी आते हैं, कन्वर्जन मतलब फिट्स, दौरे। तो दौरे जो होते हैं वो नॉर्मली वे लोग उसको बोल देते हैं कि इट्स मिल्की है, या बट मैं कहना चाहता हूँ उसको हम बोलेंगे, नॉर्मली हम बोलेंगे कन्वर्जन्स, एपिलेप्सी। लेकिन सब बच्चों में नहीं होता है, सीपी के कुछ ही बच्चों में समस्या हो सकती है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एसोसिएटेड प्रॉब्लम, ये भी एक संबंधित समस्या है। हो सकता है किसी बच्चे को स्क्विंट हो, स्क्विंट यानी महंगापन, यानी कि जो हम देख रहे हैं तो हमारा जो विज़न है तो हम इधर देख रहे हैं, विज़न फोकस कर रहे हैं, अगर आई बॉल कहीं और जा रही है, नॉर्मल भाषा में उसको महंगापन या स्क्विंट वो हो सकता है। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम किसी एक बच्चे में नहीं हो सकती, एक बच्चे में 2, 3, 4 कैसे हो सकती हैं साथ में। और मेन है मूवमेंट डिसऑर्डर, है ना, वो तो रह गई। चलन समस्या तो मुख्य रूप से इसमें है ही, ठीक है। हो सकता है साथ में भी बच्चे को मंदबुद्धि, मेंटल रिटार्डेशन यानी लर्निंग डिसेबिलिटी हो, यानी वो सीखने में भी उसको समस्या आ रही है। तो LD या MR उसको बोलते हैं नॉर्मल टर्म्स में, वो हो सकती है। देन किसी बच्चे हो सकता है कि उसको हियरिंग लॉस हो हल्का सा, समटाइम पे हियरिंग लॉस। एजुकेटेड चिल्ड्रन में स्पीच इशू प्लस हियरिंग लॉस हो सकता है, सीपी में कैटेगरी। तो संबंधित समस्याएं हो सकती हैं किसी में एक, किसी में दो, किसी में तीन, और ये निर्भर करता है उनकी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड लेवल। सीपी माइल्ड मतलब कम समस्या है, सीपी मॉडरेट यानी ज़्यादा है, और प्रोफाउंड में और ज़्यादा है, और इसके अलावा जो प्रोफाउंड उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग विच वी आई एम टेलिंग यू फैक्ट, ये हम बात कर रहे हैं। अब सीपी में मुख्य रूप से जो हम कहते हैं प्रकार, सबसे कॉमन प्रकार होता है उसमें स्पास्टिक। 4 प्रकार बांटते हैं सीपी के, 4 भागों में विभाजित करते हैं सीपी बच्चों को। स्पास्टिक है जकड़े हुए, टाइट, मसल्स टाइट हैं एकदम अकड़े हुए।
दीज आर द स्पास्टिक चिल्ड्रन, CP चिल्ड्रन स्पास्टिक है जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसी के नाम से पहले जहाँ से हमने ट्रेनिंग की वो स्पैस्टिक सोसाइटीज नॉर्दर्न इंडिया था, ऐसे कलकत्ता में ईस्टर्न इंडिया और चेन्नई में भी थे। नाउ दे नेम द चेंज बिकॉज स्पास्टिक वर्ड को उतना अच्छा नहीं माना गया एक इंस्टीट्यूट के नाम पे। दूसरा प्रकार जो होता है वो हम बोलेंगे, उसको बोलेंगे एसिटॉइड, यानी बच्चों को उसमें हिलने वाली समस्या होती है, मूवमेंट प्रॉब्लम होती है। जैसे उनको दाएं बाएं से कंट्रोल नहीं आ रहा है, जैसे इनवॉलंटरी मूवमेंट नहीं है, मतलब वो कुछ पकड़ना चाहते हैं मगर वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, हिल रहे हैं। वो ब्रेन में एक पार्ट होता है बेसल गैंग्लिया, उसके डैमेज होने के कारण ही होता है। तीसरा प्रकार होता है टैक्सिक। टैक्सिक मतलब कि वो जैसे उनकी मसल स्टोन एकदम टाइट तो नहीं है, हिल भी नहीं है, मगर लाइक ड्रंकन गेट उसमें रहता है। अगर चलते हैं तो एक मेन प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेशन का रहता है, यानी आई हैंड पुअर कोऑर्डिनेशन रहता है वॉकिंग में, बैठने में। सपोज उनको बोले नाक पे फिंगर लगाइए ऐसे करके, तो वो शायद ऐसे लगाएंगे, दे हैव पुअर कोऑर्डिनेशन, वो टैक्सिक। एंड नंबर 4 इज लो टोन। लो टोन मतलब वो ढीले होंगे, मसल्स पूरी ढीली ढाली। दीज आर द 4 कैटेगरीज इन सेरेब्रल पॉल्सी। सेरेब्रल पॉल्सी में 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार हो गया स्पास्टिक, अकड़े हुए बच्चे, सबसे कॉमन होकर ज़्यादा वही पाए जाते हैं। दूसरा एसिटॉइड, जो ऐसे हिलते रहते हैं उनके मसल को। नंबर 3 होता है टैक्सिक, जो उनका कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होता है। एंड नंबर 4 होते हैं लो। अब ये तो एक मुख्य प्रकार हो गए CP के, सेरेब्रल पॉल्सी के। इसमें जो है अब हम विभाग कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं किस एरिया को प्रभावित किया है शरीर के उसने। जैसे कुछ बच्चों में पैरों में ज़्यादा जकड़न होती है, हाथों में कम होता है, उनको बोलते हैं स्पास्टिक डायप्लीजिया। डायप्लीजिया मैंने कि पैर ज़्यादा प्रभावित हैं, पैर कम प्रभावित हैं। क्वाड्रिप्लीजिया में दोनों हाथ और दोनों पैर पूरे प्रभावित हो जाते हैं, या तो अकड़े होंगे, ढीले होंगे, ये सभी, दैट इज़ क्वाड्रिप्लीजिया। फिर ट्राइप्लीजिया में एक हाथ, 2 पैर या 2 हाथ, 1 पैर, ट्राइप्लीजिया। फिर मोनोप्लीजिया मतलब केवल एक हाथ ही हो गया, एक पैर हो गया, बस वो प्रॉब्लम। दीज आर द 4 टाइप्स लाइक मोनोप्लीजिक, डायप्लीजिक, ट्राइप्लीजिक एंड क्वाड्रिप्लीजिक। मोनो मतलब एक ही अंग प्रभावित है, डाई मतलब 2 या दोनों पैर ज़्यादा प्रभावित होते हैं उसमें, एंड थर्ड ट्राइब मतलब 2 हाथ 1 पैर, या 2 हाथ 1 पैर, या दोनों पैर या 1 हाथ ऐसे। एंड नंबर 4 इज क्वाड्रिप्लीजिया, मतलब बोथ ऑल 4 लिम्स। तो इस प्रकार से ये इनके सेरेब्रल पॉल्सी के शरीर को प्रभावित करने के आधार पर ये, और ब्रेन में किस पार्ट में डैमेज है उस आधार पर CP के 4 प्रकार के। तो हम इसमें बात करेंगे अब CP के बारे में, ये बेसिक बात होगी। अब सेरेब्रल पॉल्सी आखिर इसका ट्रीटमेंट या इसका मैनेजमेंट, हम इसको ट्रीटमेंट वर्ड नहीं यूज़ करते, हम कहते हैं मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। 0 to 6 ईयर सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम अर्ली इंटरवेंशन बोलते हैं, शीघ्र हस्तक्षेप। यानी कोई भी बीमारी, कोई भी कंडीशन जितनी जल्दी हम शुरू करेंगे काम, उतनी जल्दी बच्चों को या किसी को फ़ायदा होगा। तो उसमें मुख्य रूप से जो रोल है वो पीडियाट्रिशियंस का होता है, डॉक्टर्स का होता है। दे हैव टू रेफर इमीडिएटली फॉर द अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स भी होते हैं, इसके अलावा जैसे हम डेवलपमेंट थेरेपिस्ट हैं, वी आर ट्रीटिंग, एंड जो फिजियो होते हैं, प्लस ऑक्यूपेशनल स्पीच। यानी CP एक मल्टीपल, यानी सभी उसमें चीज़ें हो सकती हैं, तो उसमें किसी एक का रोल नहीं है। दे नीड ए टीम, मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, यानी थेरेपिस्ट भी होगा, टीचर भी होगा, काउंसलर भी होगा, दे ऑल। तो वो उसको हमें कपड़े पहनना सिखवाना है, बैथिंग भी सिखवाना है, उसको बैलेंस सिखाना है, स्पीच भी इम्प्रूव कराना है। तो टिपिकल एक हम बोलेंगे फिजियो कर देगा, वो संभव नहीं है। इट्स ए तो डेवलपमेंट थेरेपी को जो डिज़ाइन किया गया, इट इज़ रन इन राइट नाउ इन साउथ इंडिया, इन NIEP नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी में रन हो रहा है। तो वो जो है दैट इज़ द center right now to run the PG diploma in development therapy. It is recognized through RCA, Rehab Council of India. तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं डेवलपमेंट थेरेपिस्ट, वो ट्रीट कर सकते हैं इस कंडीशन को मच बेटर तरीके से, बिकॉज दे नो हाउ टू वर्क इन फिजियो साइड, दे नो हाउ टू वर्क इन OT साइड, ऑक्यूपेशन थेरेपी, यानी कि
उसका हैंड फंक्शन हो गया, उसका राइटिंग एरिया हो गया, सारी चीज़ें। एंड दे आल्सो नो स्पीच एक्टिविटीज़। सो दिस इज़ अ वंडरफुल कोर्स एंड प्रोफेशनल टू वर्क विद चिल्ड्रन विद सेरेब्रल पाल्सी। क्योंकि दिल्ली में जो स्पेशल सोसाइटी जो कि आदि के नाम से है हौज खास में, और कलकत्ता में अब नाम उसका हो गया है, आई थिंक दे आर टेलिंग चेंज द नेम। फर्स्ट ऑफ अर्लियर इट वाज ईस्टर्न इंडिया, but now is moreover is a I forget her name, but I will tell you later the name. Chennai Vidyasagar है, and there are so many institute right now, मतलब वो मैं पुराने बता रहा हूँ उसमें आपको। तो CPE के पेरेंट्स लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। देयर इज लॉट ऑफ होप, बट यू हैव टू वर्क विद द चाइल्ड विद द पैशंस एंड विद द पेशेंस। पैशन भी होना चाहिए और धैर्य भी होना चाहिए, और एक सोच भी होनी चाहिए मुझे करना है, और एक वो भी है कि मुझे आराम से करना है। तो CPE के बारे में बेसिक बात हमने करी। हम आगे इसका जो मैनेजमेंट प्लान होता है उसका मैं अगला वीडियो आपके सामने विद सम एग्जाम्पल्स विद सम PPT के साथ पेश करूँगा। So thank you very much for listening my talk.